ज्योतिष के अनुभव किए सूत्र जो फलित में, प्रारब्ध देखने में, भाग्य देखने में, डेस्टिनी देखने में कार्य करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, ऐसे सूत्रों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा जन्म दिवस भी है। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप मैसेंजर में बहुत सी बधाई आई और फेसबुक पर तो मित्रों ने इतनी ज़्यादा पोस्टें की हैं कि अब तक भी दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी अपनी वाल पर की है, फ़ोन भी आए हैं। तो फेसबुक पर तो जो दिखाई दे रही है वह पोस्टें, उनका उत्तर दे रहा हूँ। यूट्यूब पर भी कमेंट के द्वारा उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन मैं यात्रा पर था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ तब शाम के 7 बज गए हैं। वैसे मैं दोपहर में बना लेता हूँ, 1, 1:30, 2 बजे अपलोड कर देता हूँ, लेकिन आज देरी हो गई है। तो सभी मित्र यहीं धन्यवाद स्वीकार करें। आप मित्रों ने जो बधाई दी, जो अपनी भावनाएं प्रकट की, उनका सादर धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। लाभ भाव में, लाभ भाव यानी कि जन्मपत्री का 11वां भाव। मैं बड़े सरल सूत्र बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे देखने वाले ज्योतिर्विद नहीं है, ज्योतिषी नहीं है। सामान्य इतना तो देखना आपने सीखना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। लाभ भाव 11वें स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो या उनकी दृष्टि हो तो जातक को शुभ कर्मों के द्वारा धन तथा लाभ अर्जित होता है। अशुभ ग्रह स्थित हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धन का अर्जन, धनार्जन पाप तथा गैर कानूनी कार्यों से होता है। लाभ भाव में जितने ग्रहों की उपस्थिति तथा दृष्टि होती है, आय के साधन भी उतने ही होते हैं। बलवान लाभेश सौराशि मित्र उच्च राशि में स्थित होकर लगन से शुभ भाव में हो तो जातक अपने व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त करके धनवान होने की ओर अग्रसर होता है। यदि मंगल सूर्य से 6ठे 7वें भाव में हो, जटिल सूत्र है वैसे, बता दे रहा हूं। मंगल यदि सूर्य से 6ठे या 7वें भाव में हो तो जातक ज्यादा क्रोधी होता है, गुस्सैल भी देखा जाता है। क्योंकि 7वें होगा तो आमने सामने दृष्टि हो जाएगी और 6ठे होगा तो 6-8 का षडाष्टक योग बन जाएगा। जन्म कुंडली में सूर्य से शनि सप्तम में हो, दोनों की आमने सामने हो, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि हो, तो या तो पिता को संघर्ष होता है या पुत्र को होता है। जिसकी जन्मपत्री होती है उसके पिता को होता है या उस जन्मपत्री वाले को होता है। लेकिन बहुधा ये देखने में आया कि दोनों को ही होता है। पिता पुत्र के संबंध भी यहाँ पर अच्छे नहीं पाए जाते हैं। केतु जब अष्टम भाव में होते हैं, कोई भी राशि हो, तो जातक को बहुत रहस्यमय चीज़ें दिखा देते हैं। जीवन में ऐसा रहस्य दिखाते हैं, ऐसी घटनाएं रहस्यमय दिखाते हैं जिनका वो सामान्य व्यक्ति सच भी नहीं मानता है। ऐसे 2 व्यक्ति मेरे जीवन में हैं जिनके अष्टम भाव में केतु है, और ये मेरा सिद्ध अनुभव आमने सामने का भी और जन्मपत्रियों का तो है ही है, वो तो है ही है। ऐसी रहस्यमयी घटनाएं दिखाता है कि अन्य सुनने वाला या जिनको बताया जाए वो ये मानते कि ये मिथ्या बात है, ये फेंक रहे हैं। केतु एक ऐसा ग्रह जो पूर्ण ज्ञान का कारक भी है, गूढ़ ज्ञान का कारक है। गुरु बृहस्पति जो ज्ञान देते हैं वो सोच समझ वाला ज्ञान देते हैं, समाज में देखा जाने वाला शास्त्रीय ज्ञान। केतु जो ज्ञान देते हैं वो इतना गहरा ज्ञान होता है कि वो अनुभव द्वारा ही बताया समझा जाता है। शास्त्रों में या सामाजिक जीवन में उसका कोई खास अर्थ नहीं होता है। अष्टम भाव में केतु हो तो एक बात भी ध्यान रखें,
गुप्त रोग की संभावना 90% तक होती है। शुक्र राहु की युति हो तो बहुत संभावना है कि दोनों दंपतियों में से एक का जीवन थोड़ा सा निखरा हुआ होता है। चेहरा ही निखार देगी, दिल से ही निखार दे, ये युति दोनों पार्टनर में से एक को निखारती है। मंगल राहु की युति हो तो 25 साल से पहले उस जातक को कोई शारीरिक पीड़ा ऐसी होती जो सामान्य से कुछ अलग होती है। शुक्र चंद्र साथ हो तो जातक को अपना चरित्र दृढ़ रखना चाहिए। वैसे तो मैंने फेसबुक पर कई बार लिखा है, जे ही दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, लेकिन चरित्र दृढ़ रखना चाहिए, अन्यथा मार्ग से भटकने पर न तो परिवार बचता है और न जातक का धन बचता है। राहु धन या लाभ भाव में हो तो कभी न कभी देखने में आता ही है कि जातक की आय का जरिया क्या है, स्रोत क्या है, यह लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग कयास ही अंदाजे ही लगाते रहते हैं, लेकिन पता लगाने में असमर्थ होते हैं। बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं जिसमें पराया धन भी प्राप्त होता है। पराया मतलब दूसरे का। जन्म कुंडली के वैसे ये पराय धन वाले सूत्र हर बार सिद्ध नहीं होते, लेकिन मैं बता दे रहा जानकारी के लिए। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में वृषभ, तुला अथवा मीन राशि का शुक्र हो तो जातक को पराय धन प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित हो, उस पर बलवान मंगल या बलवान गुरु की दृष्टि हो तो जातक को कहीं और से धन प्राप्त होता है। जन्म पत्री के द्वितीय भाव में यदि कोई उच्च का ग्रह स्थित हो और उस पर बलवान गुरु की दृष्टि हो या बलवान शुक्र की दृष्टि हो तो भी जातक को पैतृक धन की प्राप्ति बहुतायत मात्रा में होने की संभावना होती है। संभावना है, धन के लिए बहुत से और भाव भी देखने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ संभावना है। राहु जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है वहाँ के रिश्तों से जातक छल, झूठ और धोखा या तो लेता है या देता है। छल, झूठ या धोखा उस भाव से संबंधित रिश्ते में जातक या छल, धोखा या झूठ करता है या प्राप्त करता है, या तो पार्टनर या रिश्तेदार धोखेबाज होता है, जातक समय उनके प्रति धोखेबाज होता है। सप्तम में राहु हो तो अपने दाम्पत्य पार्टनर के साथ, यह दाम्पत्य पार्टनर जातक के साथ खेलता है। किंतु केतु जहाँ होता है वहाँ से जातक चाहकर भी झूठ और छल नहीं कर पाता है। जातक वहाँ पर जज्बातों में आकर धोखा खाता ही है, बस देता वेता नहीं है। जैसे पंचम में केतु हो तो जातक दिल से जज्बात में आकर प्रेम करता है और धोखा खा जाता है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनको एक विपरीत सी सलाह दे रहा हूँ कि वे सूर्यास्त के बाद ठंडी ज़्यादा फ्रिज की चीज़ें न खाएं। अभी गर्मी चली हुई है, ताज़ा भोजन ही खाने का प्रयास करें, बासी भोजन भी न खाएं, पैक्ड भोजन भी न करें। लग्नेश कमजोर और लगन पर केतु का प्रभाव हो, केतु का संबंध लगन से हो जाए तो जातक को शरीर के अंगों को हिलाने की आदत होती है। जैसे मेरा लगन में केतु है, सिंह लगन है, लगन में केतु है, तो आपने देखा होगा मैं हाथ हिलाए बिना कभी भी नहीं बोलता हूँ। आमने सामने भी मेरे हाथ ही हिलते रहते हैं। सूत्र मेरे को पता है, लेकिन मेरी बोलने की कला शैली ऐसी हो गई, मैं हाथ नहीं हिलाऊं तो बोल नहीं पाता। मैं सूत्र कहीं पढ़ रहा था तो फिर वो मेरे पर भी सिद्ध हो रहा था, तो मैंने आपको बताया। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में हो तो जातक के हाथों में चोट लगने की संभावना भी होती है और हाथों को बड़ी क्षति प्राप्त होने की संभावना भी होती है। एक दो सूत्र और बता दूं आपको मैं, वैसे वीडियो लंबा हो रहा है। मेरी स्थिति भी कुछ गर्मी के कारण कुछ थोड़ी सी ऐसी है कि रात्रि में सहन किया जाएगा, ठीक हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को होती नहीं है।
चंद्र या बुध पर ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक गलत और सही की पहचान न के बराबर कर पाता है या नहीं ही कर पाता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और बुध बुद्धि है। अब मन पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया, कैसे भी युति से दृष्टि से, और बुद्धि पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया, तो जातक गलत सही की पहचान कर ही नहीं पाएगा। तृतीय भाव के स्वामी का संबंध राहु या शुक्र से हो, या तृतीय भाव में राहु थोड़ा सा पीड़ित होकर या शत्रु राशि के स्थित हो जाएं, तो जातक के कार्य बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण जातक के मित्र ही होते हैं। अगर केंद्र में राहु और चंद्र एक साथ बैठ जाएं, स्थित हो जाएं, जातक हर स्थिति में, हर खुशी के समय पर, हर अवसर पर परेशान ही रहता है। जातक की निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, वह अपने निर्णय स्वयं बहुत कम ले पाता है, अपनी फैमिली को लेकर परेशान रहता है, किसी भी कारण से वो रहता है परेशान ही। अंतिम सूत्र, जन्मपत्री के लग्न भाव में शनि चंद्र की युति हो तो जातक में आत्मविश्वास की कमी होती है और जातक भयभीत प्रवृत्ति का, डरपोक प्रवृत्ति का होता है। ये आज के सूत्र थे। जन्मदिन के जिन्होंने बधाई दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भूलवश या किसी कार्यवश नहीं दे पाए उनको भी धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आपका भी जन्मदिन आएगा तब भी आपको अग्रिम बधाई। आप सभी हंसते रहें, खेलते रहें, प्रसन्न रहें। मैंने हर बात फेसबुक पर जब लिखी है तो ऐसे ही लिखी है हास्य से, लेकिन मैंने जब भी एक लाइन लिखी तो ये कहा कि ये बात गंभीरता से कह रहा हूँ कि कभी गंभीर न हो, जिंदगी को हंसते खेलते गुजार दे, यहाँ पे कुछ शेष बचता नहीं है। कल भी एक पोस्ट की थी कि अंत में कुछ ठीक नहीं होता, अंत में सब खत्म हो जाता है। ठीक है तो वो अभी है, यही है। अंत में सब खत्म हो जाना किसका नहीं हुआ है, सबका हो जाता है। और एक प्रार्थना आपसे, मैं जो गहरे ज्ञान की, मन पर, ध्यान पर, बोध, साक्षी भाव पर जो वीडियो डालता हूँ, वो वीडियो का विषय तैयार करने में, मैटर तैयार करने में मेरे को बहुत समय लगता है। और मैं ऐसे विषय पर भी बोल सकता हूँ कि मैं व्यूज़ की लाइन लगा दूँ। इस चैनल पर ये नया बनाया है, मैंने ऐसे वीडियो डाले हुए 1500 से 2000 व्यू यूँ ही ले गया था। मैं वास्तु के, तंत्र के, ऐसे हर एक विषय पर मैं बोल सकता हूँ। भगवान शिव की इतनी मेरे पर कृपा है, बिना अहंकार के मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं हर विषय पर बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। तंत्र पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, लेकिन फिर भी मैं मन पर बोलता हूँ, क्योंकि तंत्र को जो पकड़े हुए है वो भी मुक्त नहीं है। तंत्र भी छोड़ना है, मंत्र भी, सब जो सब कुछ छोड़ेगा वही मुक्त माना जाएगा। जो उस पकड़े हुए है वो कहाँ मुक्त है। तो वो विषय तैयार करने में वैसे तो मेरे को तो पता ही होता है, लेकिन लिखने की शैली और बोलने की शैली तैयार करनी होती। नहीं तो मेरे मुंह से हरियाणवी शब्दों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है, क्योंकि मैं अपने निजी जीवन में कभी शुद्ध हिंदी का प्रयोग भी नहीं करता हूँ। कॉल पर तो कर लेता हूँ, लिखने में तो कर लेता, लिखने का तो अभ्यास है हिंदी का, लेकिन बोलने में जब यहाँ बोलता हूँ तो कभी आज तक भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया। और हरियाणवी के उन जटिल शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो कभी 50 साल 100 साल पहले हमारे पूर्वज प्रयोग किया करते, वैसी जटिल हरियाणवी बोलता हूँ। इसीलिए मैंने इसका रास्ता निकाला कि पहले लिख लेता हूँ, अपने ही व्हाट्सएप में दूसरे फ़ोन से दूसरे फ़ोन में लिख लेता हूँ। लिखने की हिंदी मेरी काफ़ी सही है, शुद्ध है, तो फिर उसका प्रयोग मैं बोलने में करता हूँ। नहीं तो हरियाणवी शब्द निकलने लगते प्रयास के बाद भी और सामने वाला समझ नहीं पाता। जब हरियाणा वाला भी नहीं समझ पाए इतनी जटिल हरियाणवी बोलता हूँ, इसलिए लिखने में मेरा बड़ा समय लगता है। वो आपके लिए लिखता हूँ, मेरे को हर बात पता भी है और वो मेरे जीवन का दर्शन भी वही है। मैं आपके लिए बोलता हूँ, कृपया सुना कीजिए और अनुभूत किया कीजिए। शेयर वेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरी वीडियो की। मैं देश बोलता है कि इसको शेयर कर दे, लाइक कर दे, न लाइक करें न शेयर करें, बस खुद पर अनुभव करें, आजमाएं और अपने जीवन में उतार पाए। यही मेरा लाइक है, यही मेरा शेयर है। बाकी लाइक शेयर का मैंने अचार डालना है,
क्या करूँगा बताओ, कुछ नहीं करूँगा, आप समझ गए, मेरा काम हो गया। धन्यवाद। कल फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का फिर पुनः धन्यवाद।